हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी जल्दी बता दो, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक है? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? और जल्दी से बता दो कि आप सभी को कैसा फील हो रहा है। एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दो प्यारे बच्चों, कैसा फील हो रहा है आप सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आप सभी को ना? बिल्कुल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा गुड इवनिंग। आज जैसे कि पता है, आज 12 तारीख, आज हमारा लास्ट दिन मतलब क्लास का। जैसे कहते हैं ना कि कर्म भूमि और रणभूमि। तो अभी तक आपने अपना कर्म करा सारा। कर्म मतलब काम, प्रैक्टिस, मेहनत, पढ़ाई, सब चीज़ें करी। ठीक है प्यारे बच्चों, कल आपका रणभूमि में अपने अस्त्रों के साथ दिखाने का ये मौका है कि आपने इतने महीनों में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा, क्या क्या चीज़ों को समझा, क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश करी, और आप उसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बात आ रही है सभी प्यारे बच्चे समझ में? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों, अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा आप लोड ना लो, ठीक है? आज की रात उन सब चीज़ों को मत पढ़ना। मैं तो कहूँगा कि आज की रात पढ़ना भी बिल्कुल भी मत, समझे? क्या पढ़ाई बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना, इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ना मत? हाँ बेटा बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़ना, मैं क्या बताने वाला हूँ जरा सुनना। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल ईशानी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। मैं ठीक हूँ बच्चे, आप कैसे हैं? हम सब एकदम ठीक हैं। अद्विक गुड इवनिंग, लवी सिंह गुड इवनिंग बच्चे। देखो मैंने क्या कहा, आज पॉसिबल हो सके तो पढ़ना मत। पढ़ना मत का मतलब क्या है? उन नई चीज़ों को मत पढ़ना जो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके? डिस्ट्रैक्ट कर सके। मतलब जो चीज़ें, नई चीज़ें मत पढ़ना आज की तारीख में। क्या? नई चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़ना। नई चीज़ों का मतलब क्या? हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि चलो भाई हम आज की तारीख में ये भी नई चीज़ों को पढ़ लेते हैं। नहीं, हमें आज की तारीख में नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी होगा और जो हमें लगता है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्या? बताना जल्दी से। डरने की किसी भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है, आप लोगों ने मेहनत करी है, मन लगा करके पढ़ाई करा है, दिखाया है हमें, ठीक है? बहुत आपने मन लगा करके पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रगल करा है आपने हमारे साथ, आप बने रहे हो, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है, मन लगा करके अभी क्लास में पढ़ाई करनी है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको? डायरेक्ट खाना खाना है और उसके बाद सोना है। क्या करना है? दूध पी करके बच्चा सो जाना, ठीक है? हो सकता है इतना तो? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या करना है? खाना खाना है और दूध पी करके सोना है। सुबह जल्दी उठना है, माइंड को फ्रेश करना है, नहाना है, धोना है, कुल्ला ब्रश जो भी करना है वो करेंगे। उसके बाद आराम से अपने भगवान के आगे 1 मिनट या 2 मिनट की आंख बंद करके हम प्रे करेंगे गॉड कि आज मेरा पेपर अच्छा जाए। ओके, वी आर प्रे टू गॉड कि गॉड हे प्लीज़ गॉडेस, मुझे आज अपना आशीर्वाद देना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है? चलो आज क्या रहेगा अपना, मैंने इसीलिए आज सोचा कि आपको थोड़ी सी एप्लीकेशंस बता दी जाए। किसकी? परसेंटेज की। लोड नहीं लेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कोशिश करूँगा आपको ब्रेन को डिस्टर्ब करने की, बस ध्यान से देखेंगे परसेंटेज। पहले चीज़ ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, परसेंटेज होता क्या है। नाउ वी एक्सप्लेन आ परसेंटेज, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बताओ, हाउस द जोश, क्या आप तैयार हो कल के पेपर के लिए? लिखेंगे यस सर।
क्या कल आप पेपर के लिए तैयार हो मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ कि आप कल के पेपर के लिए तैयार हो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का दिल खोल करके गुड इवनिंग। वेलकम बच्चे, वेलकम। बिल्कुल। शिखा गुड इवनिंग मेरे बच्चे, आद्विक, रत्नेश, आद्विक, अंश, सभी को जतिन गुड इवनिंग बच्चे। सुशांत गुड इवनिंग बच्चे। यश, आराध्या तिवारी गुड इवनिंग बच्चे। शिखा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। देवेंद्र, सिमरन गुड इवनिंग बच्चा, सभी को गुड इवनिंग। क्या आप सभी तैयार हो कल के पेपर के लिए? बताइए जल्दी से कि सर हम यस तैयार है कल के एग्ज़ाम के लिए। जल्दी से बताओ, क्या कल आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो? बताइए, क्या कल के एग्ज़ाम के लिए यू आर रेडी? बताओ बताओ बच्चों। शाबाश, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, अधिकतर बच्चे रेडी है। क्या क्लास स्टार्ट करी जाए मेरे प्यारे बच्चों? ओके, शाबाश, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। बिल्कुल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सब बच्चे रेडी है भैया कल के एग्ज़ाम के लिए, तो शाबाश। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह, नाइस, वंडरफुल बच्चे। गुड इवनिंग। देखो, क्या है आज का चैप्टर? परसेंटेज। क्या है आज का? परसेंटेज। शाबाश, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। ऑलमोस्ट सब बच्चे ठीक है। चलो करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द परसेंटेज। देखो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज हमने पहले भी सीखा था, है ना? परसेंटेज हमने पहले भी किया था और आज भी हम परसेंटेज को कर रहे हैं। एक बार, तीसरी बार हो चुका है परसेंटेज हमारा। कितनी बार हो चुका है परसेंटेज हमारा? तीसरी बार हो चुका है। क्या है? पहली बात है कुछ समझने के लिए है, जरा एक बार समझेंगे। परसेंटेज क्या चीज? परसेंटेज। परसेंटेज का लोगो कैसे होता है? कैसा होता है सर? ऐसे होता है। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है सर? ये 100 को प्रदर्शित करता है। कितने को चीज को प्रदर्शित करता है मेरे बच्चे? ये 100 को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? 100। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। मतलब प्रति, प्रति मतलब ये, और शत का मतलब आपका मेरे बच्चे 100। याद करोगे मेरे बच्चे, जब हमने प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर कर रहे था उस समय पर मैंने आपको बात बताई थी, जब हमारे पास क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है। क्या होता है? प्रॉफिट हो या फिर आपका मेरे बच्चा लॉस हो, तो हम इसको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं याद करेंगे तो लाभ गुना में 100, है ना? यही था, लाभ गुना में 100
अपॉन में CP, मतलब क्रय मूल्य। किसी भी चीज का लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम ये लगाया करते थे, और हानि प्रतिशत के लिए हानि गुना में 100 अपॉन का CP। याद करो मेरे बच्चे, जब आपने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, जब आपने वाला चैप्टर पढ़ा था तब उस समय पे मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे हम किसी भी चीज़ को, चाहे आपका लाभ हो या हानि हो, उसको कितने में लिखते हैं 100। अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव होगा या फिर प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तब उसको हम क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं। अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं उसको 100 में माइनस करते हैं। ये चीज़ें हमने करी थी पिछली बार भी। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है क्या? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये चीज़ें हमें क्लियर है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे 100। क्या होता है 100। चलो आइए और चीज़ समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर लिखा है 1। क्या कहता है, व्हाट इज द 40% ऑफ अ नंबर हुज 200 इज 90। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए कहा। याद करो मेरे बच्चे, जब क्या है उस संख्या का 40% क्या होगा, क्या कह रहा है कि क्या होगा, जिसका 200 का 90, 200% कितना है 90 है, क्या है, तो वो क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से मुझे एक बार बताओ। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे और आज मैंने सोचा कि एक बार आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ परसेंटेज की, क्योंकि अधिकतर बच्चों का डाउट परसेंटेज में ही बना रहता है। चलो देखते हैं क्या होगा। याद करो मैंने अभी कहा जो चीज़ हमें नहीं दी होती हम क्या मानते हैं वहाँ पर बच्चा, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। तो हमें x बराबर में 200 गुना में कितना है 90, कितना 200%, 200% क्या निकालना है x का, तो x क्या ले लेंगे गुना में x बराबर में 90। दैट इज क्लियर। x बाहर चले जाएगा, हमें क्या निकालना है 90 निकालना है। ठीक है, 10 से 00 कट गए, हमारे पास बचा x 2/1 मल्टीप्लाई में x बराबर का 90, बराबर का 90। इन दोनों को आपस में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर का 90। तो x यहीं रखेंगे, 19 अपॉन का 2 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो x निकल के आया हमारे पास 45। कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 45। तो कहते हैं कि 45 का 40%, x हमने निकाल लिया तो x की लिखेंगे क्या, अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे तो x का 45% क्या होगा, हमसे ये पूछा था। तो x हमने निकाला 40 था बच्चा, हमने 45 लिख दिया। तो 45 मल्टीप्लाई 40 अपॉन का 100। इतनी चीज क्लियर। 1 सेकेंड ना, 400 नहीं 480 है, 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास बचा 45 मल्टीप्लाई 4 अपॉन का 10। इसके नीचे कुछ नहीं है, आपस में क्या कर लो मेरे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 45 मल्टीप्लाई 10 अपॉन का 4, 45 50 अपॉन का 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18, कितना आ जाएगा 18। कितने पे जाएगा 8 पे। एक जीरो कैसे कटेगा, एक जीरो से एक जीरो हमारे पास
कट गया। देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। कितना आया? 45 गुना में 40/100 बराबर 10 से 10 कट जाएगा। 45 गुना में 4 अपॉन का 10, इन दोनों को जब आपस में काटोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर नोट कर लो जल्दी से कॉपी में अंदर। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। शाबाश। गुड, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी जल्दी बता देंगे सर क्लियर है। चलो आगे करा जाए। क्लियर इतनी चीजें? चलो देखो, पैनिक नहीं होना है, जैसे कि हमें पता है कल हमें सुबह एग्जाम देने जाना है ना। चलो आगे देखते हैं, बस कुछ समझते चलो छोटी छोटी चीजें। देखो कभी भी इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, OMR शीट ध्यान से भरेंगे। जब कुछ चीज हमें नहीं दी होती तब हम वहां पर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो क्या कह रहा है? 75 का x%, 50 का 30%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? पूरी पूरी। सर यहाँ पर 50 का 30% नजर आ रहा है, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 50 का 30% ऐसे लिख सकते हैं। x का मान निकालिए, है ना। क्या करें? x का मान निकालना है। देखो जो चीज हमें दे रखी होती है हम उसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। करा था, याद करो। क्या कहा? 50 का 30% और 75 का x%, तो क्या हो जाएगा? 75 गुना में x अपॉन का 100 बराबर है 50 गुना में 30 का % के। ओके माय क्लियर? 10 to 10, 10 to 10, तो 5 multiply 3 is it a 15? Is it a 15? So 75 multiply x अपॉन का 100 बराबर में 15। These equations are here. ओके, सो क्या करेंगे? x बाहर चले जाएगा, 15 अपॉन में क्या हो जाएगा? x बाहर जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15 अपॉन का 75। ओके, देन x बराबर में कितना आ जाएगा? 75, 75, 75 बन जा 75, 75 टू जा 150, तो कट कर लेंगे तो आ जाएगा इसका 20। तो x कितना आया? 20। कितना आ जाएगा x? x का वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 20। इज इट क्लियर? डन? बताओ डन बच्चे। चलो डन 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 डन। क्या करा था? देखो तो इसमें आप कितना कहोगे? सर इसका आंसर है 20। ऐसे क्वेश्चन आए ना मेरे बच्चे, घबराना नहीं है आपको, है ना। मेरा आज मोटिव ये है कि मैं आप सभी को
मोटिवेट करूं अच्छी तरीके से कि आप कल के लिए एनकरेज होए और अपना पेपर ना छोड़ पाए और हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें। ओके, क्या था? 75 का x%, लो सर 75 का x%, 50 का 30%, है ना? तो क्या कर लोगे सर? 75 गुना में x बराबर का 100 बराबर में 150 अपॉन का कितना हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट गया। ये सेकेंडरी मेथड लिया है हमने, 50 को 30 को आपस में मल्टीप्लाई करा तो करा, ठीक है। 75x अपॉन का 100 इज इक्वल टू में 15। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना? तो 75 मल्टीप्लाई x अपॉन का 100 बराबर में 15। तो x बाहर जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15 अपॉन का 75, क्योंकि आपको पता है इनको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? जब 7 x बाहर जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। x बराबर में 1500 बट्टे का 75, 75 एक कम 75, 75 दूनी कितना होता है? 150। तो 150 से कट जाएगा कितने पे? 2 पे, और 0 बच रहा है तो 0 एज इट इज आ जाएगा। और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी होएगा। क्लियर? दैट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो नोट करो इसको भी, शाबाश। अगर किसी के भी मन में कोई डाउट है आज के लिए तो वो मुझसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके माय डियर, दैट इज क्लियर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? शाबाश। ओके माय डियर, अच्छा क्लियर तो है ना? अगर देखो अच्छी तरीके से जाना है आप सभी को। ओके, चलो नोट हो गया। जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, चलो बिल्कुल हार्दिक ध्यान रखेंगे। हर एक छोटी छोटी बात का बच्चा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो सेम था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखना एक बार प्यार से। 50 का x%, जो भी आपने पीछे करा है वही करो। 50 का x%, 10 का 20%, तो x का मान निकालना है। क्या निकालना है? सेम वही अप्लाइंस कर दो जो आपने पीछे करा है, और मुझे जल्दी से बता दो कि सर 40 है, 80 है, 120 है या फिर 90 है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो जल्दी नाउ इमीडिएटली करो बच्चों, जल्दी से। जल्दी देखते हैं किस किस के राइट आंसर आते हैं। करो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही आपके पास मौका है। आज हर एक चीज को अच्छे से समझ लेना बच्चा। ओके,
शाबाश, बिल्कुल। शाबाश, चलो करके चेक करा जाए। गुड, चलो चेक करते हैं किस किस का राइट आंसर है। बिल्कुल, चलो देखो चेक करना बच्चा अपना अपना ध्यान से। 5 का x% निकाला, हाँ सर हमने निकाल दिया। कैसे निकाला सर? जैसे अभी हमने करा था वैसे ही आपने इधर भी करना है। क्लियर हो रहा है आद्विक? तीसरा 5 का x%, सर 5 का x%, 10 का 20%, 10 का 20%, सर एज इट इज निकलेगा। हाँ बच्चा एज इट इज ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? 10210, 10210। तो यहाँ पर कितना बच रहा आपके पास? 2। देखो कैसे किया, जरा समझो। क्या लिखा था? 5 का x%, हाँ सर लिख देते हैं। सर 5 गुना में x% बराबर में 10 गुना में 20%। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। 10 से 10, 10 से 10। तो 5 गुना में x बट्टे का 0 बराबर का 2। ओके सर, दैट इज क्लियर। काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5, 2 जा 10 और 20। तो कितना आ जाएगा? x अपॉन का 20 बराबर में 2। क्या करा था? 5 से कितनों को काटा था? 100 को। तो कितना आया? 20। x अपॉन का 20 जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? अब क्या हो जाएगा सर? x यहाँ चले जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो सर x बराबर में 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर में 40 आ जाएगा। दैट इज गुड। गुड मेरे बच्चों, गुड, शाबाश, नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है आज आप सभी को देख करके, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। सेम वैसा ही है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बस आपको क्लास में लड़कियों की संख्या बतानी है। क्या है? किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? क्या कहता है मेरे बच्चे? कह रहा है, कहता है कि इन अ स्कूल देयर आर द 55% बॉयज एंड 900 गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। चलो बताओ कि इस क्लास में टोटल लड़के कितने हैं, और साथ में आप ये भी बताना कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं किस किस का राइट आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों को। ओके, शाबाश, करो बच्चा, मेहनत करो, दबा करके मेहनत करो, बस आज की रात है आपके पास। ओके, आज दिखा दो अपना हुनर मेरे प्यारे बच्चों। इस सर हम वो सभी काम कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। बताओ जल्दी से, क्या तो सर हम वो सब कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? गुड, शाबाश, बिल्कुल आद्विक, डन, शाबाश। चलो करा जाए, देखेंगे जरा ध्यान से क्या है क्वेश्चन में। चलो चेक करो। सबसे आसान क्वेश्चन आज तक का यही था। याद करो, पिछली बार भी मैंने यही कहा था आपको, सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही वाला है।
क्या है, लड़के कितने हैं 55%। ठीक है, याद करो हमने क्या बताया था, परसेंट में क्या करते हैं, माइनस और प्लस करते हैं। 100 में से 55 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 45। क्या 45। तो हम कह सकते हैं कि लड़कियां कितनी हैं हमारे पास भैया 45% है। माना कि कुल विद्यार्थी, मान लेते हैं कि टोटल ऑफ स्टूडेंट x%, कितने x मान लिए, तो हमने कितने परसेंट निकालना है सर 45% का। 45% कितने के बराबर है सर 900 के। तो हमारे 55% बताओ कि कितना होगा, जल्दी सोचो, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, तो हम निकाल लेते हैं सर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x बराबर में 45, 45 अपॉन का 100 मल्टीप्लाई x बराबर का 900। ऐसे करते हैं, हाँ सर बिल्कुल करते हैं। सर क्या हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ सर हम करते हैं सर, x बाहर चले जाएगा, बराबर में 100 मल्टीप्लाई आपका 900 हो जाएगा। सर ये 45 उठ करके नीचे आ जाएगा। ऑफ कोर्स सर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे, तब कितना बचेगा सर, ये हो जाएगा x बराबर में 1 2 3 4 अपॉन का 45। 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा 90, 45 टू ज़ा 90। तो सर x बचा हमारे पास 2 1 2 3। x कितने आ गए सर 2000। कितने आ गए मेरे बच्चे 2000। 2000 बच्चे हमारे पास निकल के आ गए। तो हम कह सकते हैं मेरे बच्चा टोटल स्टूडेंट है 2000। ठीक है, बॉयज़ या गर्ल्स कितना था, हमें दिया था 900। कितना दिया था मेरा बच्चा 900। तो क्या कर लो, 2000 में से 900 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास बचेगा 1100। कितना बचेगा 1100। जिसको यहाँ पर खत्म करना है ऐसे करके वो ऐसे कर सकता है बच्चा, नहीं तो आपका सेकंड देखो यहाँ पर दे रखा है, कितना था 2000 का 55%। 2000 का 55%, तो 20 गुना में 55, तो कितना हो जाएगा सर 1100। दैट इज क्लियर। आपके पास दो तरीके हैं बच्चा, आप चाहो तो उस 2000 में से 900 को माइनस कर लो, 1100 निकाल लो, या 55% करके 2000 को कट करके निकाल लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बताओ कौन सा बेस्ट तरीका है, ऑप्शन ए तरीका लास्ट में बढ़िया है या ऑप्शन बी, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1100। कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 1100। क्लियर मेरे बच्चे, दैट इज क्लियर, जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, करते हैं। चिल मारो बच्चा, चिल आराम से, बस आज की रात फिर और नहीं कुछ बात। चलो, किसी विद्यालय में या विद्यार्थी, ये भी वही क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। कहता है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 है। यदि 125 छात्र अब्सेंट हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। सीधा सीधा कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 500, if 125 students are absent, the percentage of the students percent will be 7.5%, 22 25%, 50% या 75%। नाउ टेल मी योर आंसर माय डियर्स। 100% कितना मानेंगे सर, 500 को मानेंगे। बस कर दो जल्दी से, जितने बच्चे एब्सेंट हैं, टोटल नंबर कितने हैं सर 500। चलो एक बार जल्दी से करो, आंसर मैंने ओपन कर दिया है, करके देखो एक बार मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी करो।
शाबाश। ओके, गुड, शाबाश। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है ना? बस और क्या चाहिए बच्चा, क्लियर होते रहना चाहिए। शाबाश। चलो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? देखो क्लियर है। अच्छा, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? सर क्या क्या लेके जाए, भूल गए हो? क्या क्या लेके जाना था, याद करो। मैंने कल क्या कहा था आप सभी को? आप क्या क्या लेके जाओगे सर? एक तो ब्लू या ब्लैक पेन, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है। वाटर बोतल ले लेना बच्चे मेरे, है ना। अच्छे से ज़्यादा हैवी खाना मत खा करके जाना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट फूड खाना, एनर्जेटिक फूड खाना, बादाम खा लेना, एनर्जेटिक फूड खाना, ठीक है। हैवी फूड कोई नहीं खाएगा। अगर आप हैवी फूड खाओगे तो पता है ना, फिर बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, पेट खराब हो सकता है। इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन ले लेना। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, टाइम से पहुंचना है। क्या करना है मेरे बच्चे, टाइम से पहुंचना है। पानी की बोतल ले लेना साथ के में, ताकि आपको बार बार इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको परेशान करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और अपना पैनिक नहीं करना। क्या नहीं करना? अपने दिमाग में बेकार की बातें मत लाना कि मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप कर लोगे मेरे बच्चे, आप कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है बच्चों को मेहनत करते हुए। इसलिए मुझे लगता है कि आप 100% क्लियर कर लोगे। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम है, ज़्यादा कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको चुटकी में पार कर लोगे, ठीक है। चलो ओके। क्या है, कुल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर? 500। अनुपस्थित कितने हैं सर? 125। तो 500 में से क्या करो, 125 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा सर? 375, ठीक है। तो इसी का निकाल लो, 375 500 में से कितना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कट जाएगा। कितना? 20 से 20 कट जाएगा। 1 सेकेंड। कितना? 375 बचे हमारे पास 500 में से। कितने? 500 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कट गए, तो कितना बचेगा? 375 बट्टे का 5। इसको क्या कर लो मेरे बच्चा, डिवाइड कर लो। 375 डिवाइडेड बाय 5। 5 6 जा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। कितना बचा सर? रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 75। तो कितना कहेंगे? 7.5। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। कल एक बच्चे ने साथ सही बात कही थी, सर जल्दी का काम शैतान का होता है। किसका होता है? जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना, आराम 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 से करना है। क्लियर माय डियर? क्या करना है? आराम आराम से करना है, ओके। आराम आराम से ही सारी चीज़ें करनी है। चलो कितना आया इसका सर? 75%। कितना आ गया? 75। इधर ध्यान देंगे बच्चे, दो चीज़ें, एक 7.5 है, एक 75 है। 7.5 गलत है, 75 एकदम राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे।
निम्नलिखित में सा कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है? बताओ, इक्विवेलेंट बताना है, इसमें ध्यान देंगे बस। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या के इक्वल है? बताओ, 1.1%, सॉरी 101%, 10.1%, 1.01% या फिर 10/10%, 11, 1000, 10। चेक करोगे? चलो चेक कर लो, जल्दी से देख लो। किसके परसेंट पूछी है हमसे? सर हमसे पूछा है सर 1.01%। क्या पूछा? परसेंट। बस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कितने के? 101 के परसेंट के इक्वल है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई क्या सभी बच्चों को? जल्दी बताओ। ओके आद्विक, शाबाश। चलो आगे चला जाए क्या? एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद अपना कंप्लीट करेंगे आज के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर इसके बाद आराम से घर में जाना और टेंशन फ्री होकर के सोना। क्वेश्चन 8वां है, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। क्या कहता है कि टमाटर के वेट में 90% पानी होता है, तो 25 किलो टमाटर में पानी का भार क्या होगा? तो कहता है वाटर मेक्स अप टू 90% ऑफ द, ठीक है, वेट ऑफ अ टोमेटो, द वाटर वेटेज ऑफ द 25 kgs ऑफ टोमेटोज। कितना? 24, 21, 22.5, 19.5। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा। कितने किलोग्राम है भैया? सर 25 किलोग्राम है। तो सर 25 kg मल्टीप्लाई में 19 अपॉन का 100, है ना? तो क्या कर लो सर, 10 से 10 कट हो गया, तो हमारे पास बचा 25 बाय मल्टीप्लाई अपॉन का 10। 25 9 का कितना होता है सर? कहेंगे 225। कितना होता है? 225। डिवाइड कर लेंगे 10 से, याद करते हैं 10 कट करेंगे, डेसिमल बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 22.5 kg। कितना? 22.5 kg। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो इसको एक बार नोट कर लो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार नोट कर लो। शाबाश। क्या किसी को कुछ डाउट है? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, गुड। चलो गुड, शाबाश। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, फिर बाकी हम करेंगे अपना मुलाकात करेंगे पेपर सॉल्यूशन क्लास में, और इसी क्लास में क्या होगा? पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो पता है ना क्या करना है? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है और पता करना है।
और सभी बच्चे क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर से निकल करके आते के साथ ही क्या करेंगे, अपना पेपर सेंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, पेपर सेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ध्यान से पेपर करके आना, सोचना विचारना, चिल होकर के करके आना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, गुड नाइट बच्चों।